हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस विच इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट बाय द जेके बोपी वेरी सुन। और फॉर द नीट अंडर ग्रेजुएट 2022 इन्होंने साथ में जो जम्मू कश्मीर से जो और लद्दाख से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते थे उनकी एक रोल नंबर वाइज लिस्ट डिक्लेयर की है हु हैव अपेयर्ड इन द नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2022। ठीक है। और अब ये होगा कि इसके बाद इन कैंडिडेट्स को बताया जाएगा कि आपने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो जेके बोपी के थ्रू ऑनलाइन फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग फिलअप करना है। इसके लिए पहले इन्होंने क्या किया कि ऑल ओवर इंडिया से जितने भी कैंडिडेट्स ने इनिशियली ये फॉर्म बोपी का भरा था और नीट के पेपर में अपेयर हुए थे और उनका जो भी वट एवर जो भी स्कोर था उसको फिर आइडेंटिफाई करके इन्होंने ये एक लिस्ट प्रिपेयर की है जेके बोपी ने, स्पेशली फॉर द नीट अंडर ग्रेजुएट 2022 कैंडिडेट्स। द नेशनल, अब हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA न्यू दिल्ली कंडक्ट नीट अंडर ग्रेजुएट 2022 फॉर द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन 17/7 2022 एंड डिक्लेयर द रिजल्ट। उन्होंने डिक्लेयर किया ये रिजल्ट 7 ऑफ आई थिंक सितंबर को ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था नीट का। The Ministry of Health and the Family Welfare Government of India has provided the result of the candidate belonging to the UT of J&K Ladakh who have appeared in the National Eligibility Entrance Test NEET to the board on 26th of September 2022। the number wise list इन्होंने जो रिलीज़ की है especially for those candidates who have appeared in this NEET examination for the various courses like MBBS, BDS, BUMS, PMS, PPT courses। और उन्होंने नेक्स्ट ए में इसको नेक्स्ट किया इस लिस्ट को to this notification। The interested candidate can check the result on the website also। तो यहाँ पर आप अपना रिजल्ट जो भी उन्होंने स्कोर आपके नाम के अगेंस्ट में रखा है वो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। फॉर द इज फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम current year 2022 the J&K government of J&K decided to contribute 15% seats to all India quota as per the referred letters। तो इसका मतलब इस बार जो 15% सीट्स जो हैं इनकी आई थिंक जो कोर्सेज़ की हैं वो ये दे देंगे ऑल इंडिया कोटा में। ठीक है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट कैन अप्लाई 15% सीट्स के लिए। तो इसलिए इससे क्या होगा कि और कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फॉर द कैंडिडेट्स who are going to participate in the counseling of MBBS, BDS, PUMS और BMS और BPT। तो 15% सीट इस पर ऑल इंडिया कोटा में जा रही है। द बोर्ड शेल नोटिफाई द शेड्यूल ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट सेपरेटली। और बोर्ड अलग से आइडेंटिफाई करेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा कि कब आपने ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी है, काउंसलिंग कब स्टार्ट होनी है। आप काइंडली बोपी की वेबसाइट से भी टच रहिएगा। प्लस जो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो काइंडली आप भी जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो भी मैं आपको पहुंचाता रहूँगा अपने चैनल के मीडियम के थ्रू। प्लस आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे इंस्टा पे और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। जितने भी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम आईडी पे। मतलब जो चैनल का आईडी है जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं और सर्टिफिकेट्स हैं यू हैव टू बी रेडी फॉर डैट। कीप रेडी, ताकि अगर जैसे आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग हो तो उसमें भी शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड करने पड़ जाए तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। Moreover, the candidates who have appeared in the NEET undergraduate 2022 for the other states whose roll number is not figured in Annexure A to this notification but claim to belong to UT of J&K and Ladakh shall have to submit all the relevant documents at the BOPI office physically up to 3rd of October। तो ये इन्होंने बोला है कि जो इनिशियली कुछ कैंडिडेट्स ने वो J&K यूटी से वो बिलोंग करते हैं, उन्होंने नीट का पेपर भी दिया था फ्रॉम द अदर स्टेट्स, मतलब अदर स्टेट्स के हैं लेकिन J&K से बिलोंग करते हैं और नीट का पेपर भी दिया था। तो अगर उनका नाम नहीं है एनेक्चर ए में तो दे शुड क्लेम, मतलब वो क्लेम कर सकते हैं कि हम J&K यूटी से बिलोंग और हमारा नाम नहीं है, लेकिन आप उसके लिए आपको अपने जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो बोपी ऑफिस में सबमिट करने पड़ेंगे फिजिकली। 3rd of October से 4 बजे तक आपको ये सबमिट करना पड़ेगा।
तो ये नोटिफिकेशन है। अब अगर हम चलें तो ये आ गई आपकी नेक्स्ट ए में जो लिस्ट इन्होंने बोली है, बोपी ने निकाली है। इसमें इन्होंने सीरियल नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर वाइज आई थिंक ये लिस्ट है मे बी। तो उसके बाद रोल नंबर वाइज इन्होंने लिस्ट एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये दिया है। फिर कंसिडरिंग जो रोल नंबर है वो तो सिस्टमेटिक है, लेकिन फिर उनका जो भी स्कोर है, स्कोर तो रैंडमली हो सकता है। तो ये इनका स्कोर है जो, ठीक है, ये इन्होंने आगे बताया हुआ है जो नीट में आई थिंक इनका स्कोर है। और ये आ गई इनके रोल नंबर की लिस्ट। आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा और जो आपका स्कोर है वो एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा इस लिस्ट में, ठीक है। अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं, हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं। लेट्स सी, वेट कीजिए, लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो लिस्ट निकल के आ रही है डेट इज़ ऑफ 37K, ठीक है, नियर अबाउट 37K कैंडिडेट्स हैं वो JNK UT से बिलोंग करते हैं जिन्होंने इस बार नीट में अपेयर हुए हैं, ठीक है, नीट 2022 में अपेयर हुए। और उसके बाद अब क्या है, 15% जो सीट्स हैं नीट की वो जा रही हैं ऑल ओवर इंडिया कोटा के लिए। उसमें वो कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया से होगा उन सीट्स के लिए, 15% सीट्स हैं वो। उसके बाद बोपी ने ये भी बोला है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने दूसरी स्टेट से नीट का पेपर दिया था और जो JNK UT से बिलोंग करते हैं तो वो भी अपना क्लेम ले सकते हैं। वो अपना मतलब इस लिस्ट में अगर उनका नाम नहीं है तो उनको बोल रहे हैं, अगर वो JNK UT से बिलोंग करते हैं तो वो लोग भी बोपी ऑफिस में अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो ये बात मानिए कि इसमें इस बार कंपटीशन will be on a very higher side as when we are going to compare, चाहे वो BSc नर्सिंग हो, BSc पैरामेडिकल हो, BSc टेक्नोलॉजी हो, 10th बेस पैरामेडिकल हो, FMPAW MMPAW के कोर्सेज़ हों, आपका 12th बेस पैरामेडिकल के कोर्सेज़ हो, लैब असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, तो GNM हो गया। तो इन सब में इस बार कंपटीशन इज़ वेरी वेरी हाई, मतलब डबल हो चुका है कंपटीशन, आप एक तरीके से ये मान के चलिए। और वो इसलिए हो चुका है बिकॉज ऑफ द कोविड-19। जो मेडिकल जो हमारा सिस्टम था उसके ऊपर जो बर्डन आया, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हुई, उसकी वजह से हेल्थ वर्कर्स की, डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हो, नर्सिस की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है हमारे कंट्री में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में भी इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो इसलिए अब जो हमारा यूथ है वो दे आर गोइंग फॉर द मेडिकल कोर्सेज ऑल्सो। तो इट विल बी ए वेरी मतलब हाईली टफ कंपटीशन अब हो रहा है। और मतलब जो आने वाले जो कमिंग एग्जामिनेशंस हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट वेरी, मतलब पूरा आपको अपनी जान लगा के उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये मान के चलिए कि आप कंपटीशन में कहीं फॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अभी तक का जो नोटिफिकेशन आया है, और अनदर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का नोटिफिकेशन एक निकल के आ रहा है, ये प्रोजेक्ट मेरिट लिस्ट उन्होंने रिलीज़ कर दी है नीट MD के लिए, MS के लिए, PGD के लिए, MDS कोर्सेज़ के लिए कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं JNK UT से। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन जो उन्होंने फॉर्म्स फिलअप किए थे कैंडिडेट्स ने, डॉक्यूमेंट्स हैव बीन, मतलब उसको क्रॉस चेक किया है उन्होंने और नोटिफाई किया है सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैव नॉट अपलोडेड एसेंशियली रिक्वायर्ड JNK रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कुछ लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था। ऑल्सो कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली इंक्लूडेड इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, लेकिन उनके नाम भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एनेक्चर ए में उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, सिर्फ एक कंडीशन में कि वो कंसर्निंग जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो पेंडिंग है आपके नाम के आगे कोई भी पेंडेंसी अगर मेंशन्ड है तो कंसर्निंग डॉक्यूमेंट लेके आप ओपी ऑफिस में 3 अक्टूबर तक सबमिट कर लीजिए बाय हैंड ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग संडे। संडे इसमें इंक्लूड नहीं होगा, अदरवाइज दे विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। तो आपको नहीं तो काउंसलिंग प्रोसेस में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। सम ऑफ द कैंडिडेट्स have not uploaded any of their document during the registration process. Board had decided to provide them last chance, final opportunity। और कई कैंडिडेट्स ने तो कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, उनको भी ये चांस दे रहे हैं 3 अक्टूबर के लिए। और द कैंडिडेट बोर्ड विल नॉट फिल अप द CDB कैटेगरी। CDB कैटेगरी बोर्ड फिलअप नहीं करेगा फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, क्योंकि वो केस ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है और वो मे बी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड में वो सीट्स फिलअप होंगी उस कैटेगरी की पर्टिकुलर। तो इसका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट ईयर ABCD 4 नेक्स्ट ईयर यहाँ पर
दिए हुए हैं, ठीक है। तो एनेक्चर ए में इन्होंने ये दिया हुआ है, उन कैंडिडेट्स के नाम है, नेम ऑफ द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेट इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और डिटेल्स आर अवेलेबल इन एनेक्चर ए। फॉर एमडी और एमएस के लिए एनेक्चर ए जो कोर्सेज है उसमें जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने एमडी और एमएस के लिए भरा है। बी एनेक्चर वाली जो लिस्ट है वो एमडीएस के लिए है, और सी वाली जो लिस्ट है वो रैंक वाइज स्पोर्ट लिस्ट ऑफ एम डी एम एस है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो बिलोंग करते हैं वो नेक्स्ट सी में दिया हुआ है। और डी में जो है लिस्ट ऑफ डिफ़िकल्ट एरिया कैंडिडेट्स, वो डी में नेक्स्ट डी में उनके नाम है। और जिनकी शॉर्ट मतलब जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं उनको 3 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। और ये अभी आई थिंक मॉर्निंग का ही नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया। ये देखिए ये आ गया उनकी लिस्ट, नीट रैंक आ गया, नीट मार्क्स आ गए, ठीक है। फिर कैटेगरी आ गई और टोटल स्कोर आ गया इनका, और ये रोल नंबर आ गया, ये नेम आ गया, ये मेरिट लिस्ट है। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर कर दूंगा, आप प्लीज़ उधर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए। ये पूरी लिस्ट, चाहे वो नीट अंडर ग्रेजुएट कोई हो या पीजी कोर्सेज़ के लिए हो, तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। अप्रॉक्सीमेट 700 के नियर अबाउट कैंडिडेट्स ये दिखा रहा है एमडी और एमएस के लिए शायद। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को। ये देखिए 749 सीट्स है नेक्स्ट ईयर में, फिर उसका नेक्स्ट ईयर 20 स्टार्ट हो जाता है आपका। तो बाकी आप मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हो, जेके वैकेंसीज अपडेट करके। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।